सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं ग्रीनफील्ड पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिहुंता की संस्कृत की अध्यापिका शिवानी शर्मा। आज हम 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक क्षेमश्री भाग 2 के पाठ 4 जिसका नाम है शिशु लालनम कि बच्चे से लाड प्यार उसका अभ्यास करेंगे। इसकी जो है आपको कथा जो है कि जब राम के पास जो है लव और कुश जो है वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का गान करने के लिए आते हैं, तो वह उनको देखकर इतने प्रसन्न होते हैं कि उनका जो है वो मन कर रहा है कि वो उनसे क्या करें, उनको अपने सिंहासन या उनको अपनी गोद में बिठाकर उनसे क्या करें, लाड प्यार करें। तो उसी के विषय में ये जो है आपका पाठ दिया गया है। पहला प्रश्न है आपका एक पदेन उत्तरत लिखत कि एक अक्षर में उसका उत्तर लिखिए। लव कुशो कम उपसृत्य प्रवणता कि लव कुश और लव किसके पास आकर उनको प्रणाम करते हैं, तो उत्तर आएगा आपका रामम। तपोवन वासिना कुशस्य मात्रम के नामना अवहति कि तपोवन वासी जो है कुश की माता को किस नाम से पुकारते थे, तो देवी और बधु। वह अनुरोधात कालालनीय भक्ति कि जो है किसका अनुरोध जो है वो पालन के योग्य होता है। शिशु जना केन संबंधेन वाल्मीकि लव कुशु गुरु उपनयनोपदेशेन कि उपनयन जो होता है जनेऊ जिसको बोला जाता है उससे जो था उनका वाल्मीकि का लव कुश के साथ संबंध था। कुत्र लव कुश पितु नाम न विहरते लव कुश और लव के पिता का नाम कहाँ नहीं लिया जाता था, तो इसका उत्तर आएगा तपोवने। अगला प्रश्न है आपका अधोलिखिता नाम प्रश्नानि उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखित। इसका जो है आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना पड़ेगा। रामः रामाय कुशलव्यो कंठाश्लेषस्य स्पर्श कीदृशा आसीत् कि राम जो है उनको लव कुश कंठाश्लेष मतलब गले लगाकर स्पर्श करके उनको कैसा लग रहा है, तो इसका उत्तर आएगा रामाय कुशलव्यो कंठाश्लेष से स्पर्शा हृदयग्राही आसीत कि मन को बहुत अच्छा लग रहा है। अगला प्रश्न है आपका ख रामा लव कुशो कुत्र उपवेशितुम कथ्यति कि राम जो है वो लव और कुश को कहाँ बैठने के लिए बोल रहे हैं, तो इसका उत्तर आएगा रामा लव कुशो आसनार्धम उपवेशितुम कथ्यति अपने आधे आसन पर, खुद वो थोड़ा आगे हो जाते हैं और अपने आसन पर बैठने के लिए बोलते हैं। अगला प्रश्न है बाल भावात हिमकरा कुत्र विराजते कि बचपन के कारण जो चंद्रमा है वो कहाँ विराजित होता है, तो इसका उत्तर आएगा बाल भावात हिमकरा पशुपति मस्तके, पशुपति मतलब शिव जी के मस्तक पर विराजते विराजमान होता है। अगला प्रश्न है आपका कुशलव्य वंशस्य कर्ता का कि कुश और लव के वंश का कर्ता कौन है, तो इसका उत्तर आएगा कुशलव्य वंशस्य कर्ता सहस्त्र अधिपति कि सहस्त्र अधिपति मतलब सूर्य भगवान जो है उनके वंश के कर्ता हैं। अगला प्रश्न है कुशलव्य मात्रम वाल्मीकि के नामना अवहति कि कुश और लव को जो है उन वाल्मीकि जो है वो के नामना अवहति किस नाम से पुकारते थे, तो लव कुश की माता को जो है वाल्मीकि बधू नाम से पुकारते थे कि लव कुश मात्रम वाल्मीकि बधून नामना आवाहति। अगला प्रश्न है आपका रेखांकितेषु पदेषु विभक्ति तत्कारणम उदाहरणम अनुसारम निर्दिश्यत कि जो इसमें रेखांकित है अंडरलाइन जिसको बोलते हैं, तो उसमें उदाहरण से निर्देश किया गया है कि उसमें बताना है कौन सी विभक्ति है और किस कारण से है। यथा राजनम आलम अति दक्षिणेन, तो इसमें तृतीय विभक्ति आई है। आलम के योग हमेशा तृतीय विभक्ति ही आती है। आलम विवादेन मत, आलम का अर्थ होता है मत करो कि झगड़ा मत करो, आलम कोलाहलेन शोर मत करो, इस तरह से। अगला है आपका रामालव कुशो आसनार्थम उपवेश्यति, तो इसमें द्वितीय विभक्ति आई है और विष धातु के योग हमेशा द्वितीय विभक्ति ही लगती है। विष मतलब बैठने के उसमें। धिक माम एवं भूतम, इसमें भी द्वितीय विभक्ति आई है। धिक के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति आती है। अंक विभक्तिम अध्यस्ताम सिंहासनम, इसमें भी द्वितीय विभक्ति आई है क्योंकि सिंहासनम अर्थम, सिंहासन का अर्थ जो है बैठने के उसमें है, तो द्वितीय विभक्ति आती है। अलम अति विस्तृण, अलम के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति आती है, तो यहाँ तृतीय विभक्ति और अलम योगी। रामम उपसित प्रणम्य च
उप उप के योग में जो है द्वितीय विभक्ति आती है, तो रामम में द्वितीय विभक्ति है। अगला प्रश्न है आपका यथा निर्देश उत्तरत कि जानान अहम तस्य नामधेयम अस्मिन वाक्य कर्तृपदम किम। तो इसमें जो है आपका जानामी अहम, इसका संधि विच्छेद जो होगा जानामी अहम होगा, तो इसमें अहम जो है वो क्या है, इसमें कर्तृपद है। किम कुपिता ए भणति तत् प्रकृतिस्था अस्मात् का वाक्यात् हर्षिता इति पदस्य विपरीतार्थक चित्वा लिखित। तो हर्षिता मतलब खुश, कुपिता मतलब दुखी, तो इसका जो है कुपिता जो है इसका विलोम शब्द आएगा ग। अगला है विदूषक उपसृत्य अज्ञापितु भवान अत्र भवान इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। तो विदूषक उपसृत्य, विदूषक जाता है उसके पास और बोलता है कि आज्ञा दीजिए, आप आज्ञा दीजिए। तो भगवान मतलब किसके लिए, तो रामाय, राम के लिए। आगे है आपका घ तस्मा अंक व्यवहितिम अध्यास्ताम सिंहासनम अत्र क्रियापदम किम। तो अध्यास्ताम जो है इसमें क्रियापद है। व्यस्तु न किंचिद अंतरम अत्र आयुष इत्यार्थे किम प्रयुक्तम। व्यस्तु अत्र आयुषा, आयुषा के इसलिए क्या प्रयोग हुआ है, तो वयस। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5 अधोलिखितानि वाक्यानि कः कम प्रतिकथ्यति। मतलब ये जो वाक्य हैं वो किसने किसको कहे हैं। सव्यवधान न चरित्र लोपाय, ये कौन बोल रहा है, राम जो है वो कुश और लव को बोल रहे हैं। किम कुपिता ए भणिति तत् प्रकृस्थ्या, विदूषक जो है वो कुश को बोल रहे हैं कि जो जब वो बोलता है ना कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तो वो बोलता है निर्दय। तो बोलता है कि वो गुस्से में ऐसा बोलती हैं कि उनका स्वभाव ही है कि बार बार ऐसा बोलती हैं। जाना अहम तस्य नामधेयम, तो वो बोलते हैं कि मैं जानता हूँ। तो कौन बोल रहा है, ये कुश बोल रहा है किसको, राम को, कि मैं जानता हूँ अपने पिता का नाम। तस्य द्वे नामनी, उनके दो नाम है। ये कौन बोलता है, लब बोलता है विदूषक को। व्यस्य अपूर्वम खलु नामधेया, कि ये बड़ा भी विचित्र नाम है। राम किसको बोलते हैं, विदूषक को। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6 मंजूषाता पर्याय द्वे चित्वा पदानाम समक्षम लिखित। तो आपको मंजूषा दी गई है, तो हिमकर, हिमकर जो होता है किसको बोलते हैं, चंद्रमा, शशि, निशाकर। संप्रति, संप्रति का अर्थ होता है अब। इदानीम, अधुना। सद, सम उदाचारः, शिष्टाचार और सदाचार। पशुपति, शिवः, चंद्रशेखरः। तन्यः, सुता, पुत्र। सहस्त्राधितिथि, सूर्य और भानु। अगला प्रश्न है आपका इसका 5वें का विशेषण विशेषाणि युज्यत, विशेषण पदानि विशेष्य पदानि। श्लाघ्य का कथा आएगा, तो उदारत्रम्य का आएगा आपका सम उदाचारा। अति दीर्घ का आएगा आपका प्रवासा। समरूपा का आएगा कुटुंब वृतांता। हृदयग्राही का आएगा स्पर्श। और कुमार्यो का आएगा कुशलव्यो। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7 का अधोलिखित संधि कुरुत। इन जो ये आपको दिया गया है इनकी संधि करनी है। द्वे अपि, इसमें विसर्ग संधि है तो विसर्गों को र हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका द्वयो अपि। द्वौ अपि, द्वापि। कः अत्र, को अत्र। अनभिज्ञ अहम, अनभिज्ञो अहम। इति आत्मनम, इत्यात्मनम। आगे है संधि विच्छेद। ऊपर आपने इनकी संधि की और इसमें जो है वो संधि विच्छेद करना है। अहम धन अपि धन एट्यो। वयो अनुरोधात, वया अनुरोधात। समान अभिजनो, समान अभिजनो। तो इसको अलग अलग करके लिखना है आपने। खल्व एतत्, खलु धन एतत्। तो ये जो है आपका अभ्यास जो है पाठ नंबर 4 का समाप्त हुआ। आप इसको अपनी अपनी फेयर कॉपी में कर लें। धन्यवाद।